हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। और देखते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ होने वाला है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं फुल मून पर करने वाली हूँ, और जो ये फुल मून आ रहा है नज़दीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज इसी पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो नवंबर मंथ का ये फुल मून लास्ट है दिस ईयर का। तो इसमें क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की, एंड क्या एनर्जीज होने वाली है आपके पर्सन की। फुल मून पर क्या उपाय आप करें जिससे आपका रियूनियन जो है वो जल्दी हो, आपका जो टूटा हुआ रिश्ता है वो ठीक हो। तो क्या रहने वाली है आपके पर्सन की एनर्जीज उस टाइम पर, ठीक है। और क्या एंजल जो है वो साइन देंगी अगर आपका रियूनियन के आप नज़दीक हैं, आपका रियूनियन होने वाला है, क्या ऐसे साइन जो है वो आपको प्राप्त होंगे। सेकंड चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम ऑफ पीरियड में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो उपाय आप करिएगा, उससे रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ 1000 गुना बढ़ेगी, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी पूरी तरीके से ख़त्म होंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय ऑफ पीरियड में, इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी उपाय करते हो आप, हीलिंग आप लेते हो या जो भी रिचुअल आप करते हो, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में सबसे ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो फुल मून के टाइम ऑफ पीरियड में आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी हीलिंग करते हैं, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, या फिर कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी स्पेल करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र करते हैं, जो भी मतलब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ऐसे तो मतलब क्या है ना कि आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी बताया जाएगा वो करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा, नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर बहुत लंबे टाइम से हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपकी मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो आपके पर्सन के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला होता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी रिमूव होकर एक पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ कनेक्ट होती है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी उपाय करते हो आप, या फिर जो भी हीलिंग लेते हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस समय मैं वही रीडिंग करने जा रही हूँ कि फुल मून पर आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज क्या होगी एक दूसरे के लिए। क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या इस टाइम ऑफ पीरियड में आप कांटेक्ट करें, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और अगर आपका पर्सन आपसे दूर हो चुका है, सेपरेशन में है, थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपको अपने रिश्ते में, तो क्या आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, इस चीज़ पर आज की एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। तो अगर आप भी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, पूजा के भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, हीलिंग के भी अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही लिमिटेड जो है वो बुकिंग बची हुई है। अगर आप भी इस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि आप इस फुल मून में अगर आप भी चाहते हैं पूजा, या आप भी हीलिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप भी जो है वो अपना टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है बुकिंग करा सकते हैं। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है, और कुछ ही जो है अपॉइंटमेंट जो है बचे हुए हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650, ठीक है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई भी उपाय, कोई भी हीलिंग, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करती है एनर्जी से, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी से एक दूसरे की, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो जो नंबर दिया गया है आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम को देख लेते हैं, 5 ऑफ वैंड्स है, एंड यहाँ पर है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड आए हुए हैं, मैं इस वक्त बहुत ही तेजी से एनर्जीज को आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। देखो 5 ऑफ वैंड्स है, ये 5 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं आपके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। ये 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में। एनर्जीज ना आपकी बहुत ही ज़्यादा रुकी हुई है, और ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा
प्रेशर में डाल रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि रुकी हुई एनर्जीज है ना। तो जब कोई भी एनर्जीज रुकी हुई होती है तो उस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही होती हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हो, ठीक है, एफर्ट्स भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मंत्रा कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। और कहीं ना कहीं बहुत कोशिश में लगे हो आप कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर ले। तो 5 ऑफ वांड्स यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है। मैं यहाँ पर ये भी चीज़ को देख रही हूँ, किसी चीज़ को लेकर चिंता बहुत लग रही है। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को खो ना दें, या फिर आपका ये रिलेशनशिप आपसे खो ना जाए। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में ना नो कॉन्टैक्ट स्थिति बनी हुई है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये नो कॉन्टैक्ट स्थिति बनी हुई है। कप्स की एनर्जीज है, और ये कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब आपको इमोशनल कर रही है अंदर से। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है आपका, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन मैं इस वक्त देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और पर्सन जो है वो बिल्कुल भी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पर कप्स की एनर्जीज में, और ये कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करते हो, या फिर आप उन्हें जब भी मैसेज करते हो या कोई भी आप उन्हें कॉल करते हो तो वो कॉल आपका या तो वो कट कर देते हैं, या फिर वो आपसे कॉल पर बात नहीं करते, आपकी कोई भी बात को सुनने को तैयार नहीं है किसी भी टाइप से। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ पर देख रही हूँ। कितना कनेक्ट कर रहा है ये ज़रूर आप बताना, क्योंकि यहाँ पर कप्स है। तो कप्स यहाँ पर आपके दोनों के अगर हिडन एनर्जीज को देखें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपकी एनर्जीज को बता रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज को मैंने अभी तक नहीं बताया है, मैं उनकी भी एनर्जीज को बताऊंगी, लेकिन पेशेंस रखिएगा। अब जैसे मैं कप्स को देख रही हूँ, तो कप्स ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब आप फ्यूचर को बारे में सोचकर और भी ज़्यादा स्ट्रेस में हो। फ्यूचर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्यूचर की चिंता आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा है, बट आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा, ज़्यादातर फैमिली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी की, जो आपके रिश्ते को बिल्कुल तोड़ने वाला काम कर रही है। थर्ड पर्सन हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स हैं, और कहीं कहीं मुझे उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स, मतलब लगभग 2 से 3 लोग फैमिली के ऐसे हैं जो उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कतई नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता उनके साथ आगे बढ़े, आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आओ। बल्कि 5 ऑफ वांड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपकी और उनकी थर्ड पर्सन जो है, मतलब आपके पर्सन की फैमिली के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हुआ है, या फिर फैमिली को भी आपके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। और जब से फैमिली को पता चला है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तब से ये जो फैमिली है ये और भी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इस वक्त नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कप्स है, और जो कि कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर मैं देख रही हूँ, महसूस आप कर रहे हो। और वो डर इसलिए हो रहा है आपको क्योंकि आपको लग रहा है कि अब आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से एकदम से थर्ड पर्सन के हाथों में चला गया है, और थर्ड पार्टी आपके साथ न्याय नहीं करेगी, आपको ऐसा लगता है कार्ड के हिसाब से, ठीक है। कहीं कहीं मैं क्या देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, और मिसगाइड बहुत किया है आपके पर्सन को, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नंबर्स चेंज कर दिए हैं आपके पर्सन ने, कहीं कहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पर्सन आपसे मिले हैं, और एनर्जीज उनकी आपसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में हो रही है। मतलब अगर आप एक छत के नीचे भी रह रहे हो, वर्किंग प्लेस भी अगर आपका एक है मान लीजिए, तो भी ये कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है। चलिए अब उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, आखिर उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए कार्ड के हिसाब से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेरे हाथ में है, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्या कह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ, ये कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एक दबी हुई हिडन एनर्जीज को तेजी से बताने का काम कर रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि उनके ऊपर भले ही प्रेशर है उनकी फैमिली का, उनकी थर्ड पर्सन का, या पूरी तरीके से उनको बर्डन में रखा हुआ है, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके बिना, आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात को करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट में होने के बाद भी आपको मिस कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और उनके मैनिफेस्ट करने की वजह से बार बार आपको एंजल साइन दे रही हैं, और बार बार जब आपको एंजल साइन देती है तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स उनके साथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट होती है, और इस वजह से आपको उनकी याद आती रहती है और आप उनको भुला नहीं पाते हो। तो यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है। सेकंड कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी कह रहा है कि इस वक्त नाउ करंट सिचुएशन जो आपके पर्सन की आ रही है, वो यहाँ पर ये आ रही है कि बोल जरूर कुछ नहीं रहे हैं, साइलेंस मोड पर है, लेकिन पल पल ही मिस करते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब चलिए देखते हैं कि अगर जो फुल मून है उसमें आपके पर्सन, ठीक है, उस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होगी, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, फुल मून के टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होगी, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्या होगा एनर्जीज फुल मून के टाइम पर, एनर्जीज को देखेंगे। क्योंकि इस वक्त जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, है ना, और मैंने जो कार्ड देखे, इस कार्ड के हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है बिना आपके। दूसरा, इन्हें ना रह रह कर आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, और इनसे ना बहुत रॉन्ग डिसीजन हो गया आपसे दूर होकर, है ना, आपसे दूरियां होकर इनको बहुत रॉन्ग डिसीजन इन्होंने ले लिया, और वो रॉन्ग डिसीजन की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही है। देखिए, मैं बोल रही थी ना आपको कि ये पल पल आपको महसूस करते हैं, पल पल आपके बिना। सच में गाइज, ये जो समय है ना, इमोशनली बहुत आपके पर्सन ना आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो यदि आप, और अगर आप कहीं दूर जगह पर रहते हो या आपके पर्सन आपसे दूर जगह पर रहते हैं, मैं देख रही हूँ कि ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ना आज बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा हो गया कि उन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, और आज मतलब ऐसा टाइम देखा उन्होंने, और आज फिर वही आपका पुराना प्यार, आपका साथ, आपका रिश्ता, वो सब चीज़ें ने ना इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि ये बिल्कुल टूट चुके हैं आपके बिना। ठीक है ना, ये निकलना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं। मैं इनको देख रही हूँ कि ना ये ऐसे फंसाव में फंस गए हैं जिस फंसाव में ये खुश नहीं है। ठीक है, मतलब कोशिश इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि ये वहाँ से निकल आए, लेकिन ये पूरी तरीके से ना एकदम फंस गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये अपने दिल की बात आपके साथ नहीं कह पाते, नहीं शेयर कर पाते। इनके ऊपर इतना कंट्रोल है कि इस कंट्रोल की में, है ना, ये बिल्कुल एकदम बर्डन में आ चुके हैं उस कंट्रोल में। तो आइसोलेशन में है, अकेले हैं, आपके बिना हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, किसी से भी बात करने का कोई मन नहीं होता है इनका। बल्कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ दिन में कई बार ये रो लेते हैं आपको याद करके, कई बार ये इनकी जो एनर्जीज है ना वो इमोशनल हो जाती है। अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो फुल मून पर आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे उपाय जो आप कर सकते हो अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग नहीं लेना चाहते, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, या फिर आप हीलिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो मैं उपाय आपको बता दूंगी कि वो उपाय आप करो। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप आइए, वेलकम है आपका। एक बारी आप अपनी एनर्जी को ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि आप जनरल रीडिंग में जो उपाय है उसको करेंगे, और वो उपाय जो आपको मैं पर्सनल तौर पर दूंगी आपकी एनर्जीज को चेक करके, उन उपायों की बात बिल्कुल अलग होगी, है ना। और इस टाइम पर मैंने बोला ना, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। इस टाइम पर पूजा, इस टाइम पर हीलिंग, इस टाइम पर उपाय, इस टाइम पर रीडिंग अगर आप बुक करते हो और आप लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन इतना
तेज होगा कि वो मैनिफेस्टेशन तुरंत आपको, आपके पर्सन को याद दिलाएगा आपकी, और वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। मतलब जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच की वो पूरी तरीके से मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और एक पॉजिटिव एनर्जीज, है ना। हीलिंग के बाद क्या होता है, निगेटिव एनर्जीज एकदम खत्म होती है और एक पॉजिटिविटी है जो लाइफ में आती है। जब हमारे चक्रा जो है, जो चक्रा हमारे एक्टिवेट नहीं होते हैं, चक्रा हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, जो चक्रा हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, उन्हें हम डिस्टेंस हीलिंग की उससे उन चक्रास को ओपन कर देते हैं, जिससे कि आपके जीवन में वापस से वही प्यार, करियर, वापस से रिश्ता, वापस से वो सारा प्यार दुलार जिसके आप हकदार हैं, है ना, जो आप डिजर्व करते हैं, वो पूरी तरीके से आपको आपकी लाइफ में लौट कर आता है। तो अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। ये ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत तेजी से फ्लो में आ रही है और ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन रुकी हुई एनर्जीज की वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट की स्थिति है। ठीक है। ये बार बार ऑन ऑफ किसके रिलेशनशिप में हो रहा है भाई? इस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि किसके रिलेशनशिप में बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप में। क्या मतलब कई बार ऐसा हो चुका है कि वो कांटेक्ट करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर 4 दिन अच्छे से बात करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ऐसा हो रहा है अगर आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो एक निगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रहा है और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो रहा है ना। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो ट्रू है आपके लिए, नो डाउट की फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत ट्रू है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। और सेकंड यहाँ पर ना कंट्रोल का कार्ड है, तो कुछ कंट्रोल है कोई जो उनको मतलब कहीं ना कहीं वो कंट्रोल आपको दूर कर रहा है या फिर आप दोनों के रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है। मतलब आपको कई बार ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में कि जैसे एक नेगेटिविटी सी आ गई है आपके रिश्ते में, मतलब उलझ रहा है तो उलझता ही चला जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके पर्सन भी ना काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स उनकी है आपके लिए, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है इंसान, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बार बार हो जाता है। और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और पिछले 4 से 5 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही नो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। तो मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ कि राशियाँ मुझे यहाँ पर क्या दिख रही हैं, फिर यहाँ पर ले लेती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स का, है ना, कि उनकी हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। फिर मैं लास्ट में बताऊंगी आपको एक उपाय जो आपको फुल मून पर करना चाहिए। ठीक है। तो राशियां यहाँ पर दिख रही हैं कुंभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो एंड कैंसर। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। इनकी जो पर्सन है बहुत इमोशनल है और अगर ये इस वक्त सेपरेशन में हो आप दोनों, तो ये पर्सन आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना। ठीक है। पुरानी बातें ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आ रही हैं। क्या होता है ना, ये जो टाइम है ना गाइस, ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। इस टाइम पर ना एनर्जीज, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, कई बार मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ, चंद्रमा हमारी मन का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। तो जब फुल मून होता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पर्सन के साथ आपका दिल का रिश्ता रहा है, आप दोनों के बीच में एक रिश्ता प्यार भरा रहा है, तो फिर ऐसे में उनकी भावना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली हो जाती है और उनका मन जो है ना वो आपसे दूर जाने का होता नहीं है और वो बार बार आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ना गाइस दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त क्या हो रहा है, देखो भाई, पूरी स्लीपलेस नाइट हो रही है, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ये देखिए, स्लीपलेस नाइट, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। देखिए गाइज, आजकल आपके पर्सन का हाल कैसा हो रहा है। जब से आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ ना, आपके पर्सन ना आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो है, लेकिन पता है क्या,
वो आपके बारे में ना बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको ना मतलब इनको मैं कई बार ऐसा देख रही हूँ, इनकी कार्ड के हिसाब से ना गाइस ये एक्शन लेते हैं। मतलब कई बार इनकी पूरी पूरी प्लानिंग हो जाती है कि आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि हाँ भाई मैं वापस आना चाहती हूँ या मैं वापस आना चाहता हूँ, है ना। लेकिन फिर ना इनका मतलब इनके ऊपर जो कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है ना, ये बार बार मतलब इस चीज़ को रोक देती है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये कई बार पूरी पूरी रात जागते हैं, है ना। और इस वक्त भी इनके ऊपर जो असर पड़ रहा है ना, मैंने कई बार आपको बताया है कि फुल मून से पहले भी कई बार असर पड़ता है, कई बार बाद में भी पड़ता है, और कई कई दिनों तक पड़ता रहता है, और कई बार पहले से ही एनर्जीज इमोशनल हो जाती है और उस टाइम तो रहती ही रहती है ना। तो अब वो क्या होता है ना कि हर किसी की एनर्जीज में अलग अलग चेंजेस होते हैं। अब एक चीज़ और भी है, आपकी जैसे जन्म पत्री कुंडली है उसमें चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, तो ये चीज़ भी आप पहले मुझे दिखाइए, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम मेरे पास जन्म पत्री है नहीं। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आपको जन्म पत्री मुझे नहीं देनी है, आपको मुझे अपना बर्थ डेट बताना है, बर्थ का समय बताना है, आप किस स्थान पर पैदा हुए हो, बस आपको ये बताना है। जन्म पत्री कुंडली तो मैं बनाऊंगी ना आपकी, वो आपको मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपके पर्सन को नींद नहीं आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई वो रात भर आपके ऊपर पास आपके लिए जगते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक्शन भी दिख रहा है, बट यहाँ पर कोई कंट्रोल ऐसा है जिससे वो एक्शन जो है वो उनका स्लो हो जाता है, या फिर मन में ना ओवर थिंकिंग बहुत कुछ चल रही है, बहुत सारी पुरानी बातें भी जो है ना वो उनके सामने आ रही हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ चीज़ें ऐसी है ना गाइस जो क्लियर भी नहीं है, उनको ना क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है, ठीक है ना। डिवाइन टाइम आपका जब आएगा, और डिवाइन टाइम अगर आपका आ गया, ठीक है, तो आपका रियूनियन 100% होगा, है ना। क्योंकि डिवाइन टाइम सिर्फ उसी का ही आता है, ये बात याद रखिए, जिसका डिवाइन कनेक्शन होता है ना। तो आप अपना डिवाइन टाइम, डिवाइन कनेक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। नंबर है 9540119650। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको वो उपाय जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक उपाय बताऊंगी। तो लास्ट में जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान कीजिएगा। आप सफ़ेद कोई भी चीज़ हो सकती है, सफ़ेद मिठाई हो सकती है, दूध दही का दान कीजिएगा आप, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है, रियूनियन के लिए भी सही रहता है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है, चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, तो भी ये बहुत ही अच्छा उपाय है। सफ़ेद चीज़ का दान करें, सफ़ेद फूल का दान करें, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, मैंने कई बार आपको पता है मन का कारक होता है, इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का उपाय आप जरूर करें। और सोमवार के दिन भगवान शिव भोलेनाथ पर जो है वो जल अर्पित करें। ये उपाय जो है आपके करने से बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा, और आप इस उपाय को ज़रूर करें। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपनी एनर्जीज को चेक करवा कर उपाय करना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।